देखें, पहली बात तो ये है, दुनिया में ना मशवरा ना हर किसी से नहीं लेना चाहिए। आधे से ज़्यादा रिश्ते ख़राब होते हैं कंपैरिजन की वजह से। मेरा जो जुमला जो कंसोल करता है ना ज़्यादातर लोगों को, जो आज आप हैं, आप अपने खुद का अपने आप से एक फैसला। जिंदगी के अंदर जिस वजह से इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है किसी ऐसी सिचुएशन में जो उसके जिस्म और रूह, उसके नजरियात और जज्बात के साथ टैली नहीं हो रहा होता, वो है उसका विजन। जितना इंसान का बड़ा विजन होगा, जितनी उसकी बड़ी सोच होगी, जितनी उसकी बड़ी खुद से जंग होगी, उतना ज्यादा वो नासूर पाल सकता है लाइफ में। एंड में अगर आप ही कॉम्प्रोमाइज करते रहे और अगले ने नहीं किया, फिर भी रिजिलियंस आपकी क्रिएट हुई है, फिर भी बर्दाश्त आपकी क्रिएट हुई है। हर रिलेशनशिप की गंद के अंदर में भी ना सीखने को जरूर मिलेगा। एज ए स्टूडेंट या फिर अगर मैं किसी काउंसलर के पास हूँ या मेंटोर के पास हूँ, मैं इससे सवाल रखना चाहूँगा आपको, मैं क्या चीज़ सुनना नहीं चाहूँगा। बिकॉज अगर वो चीज़ें हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर उनको सही करना चाहता हूँ पर्सनली। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ काउंसलर सेज टू मी और माई मेंटोर सेज टू मी कि तुम्हें ये सिलेक्शन ही नहीं करनी चाहिए थी, तो इसका मतलब मैंने गलत प्लग कर दिया। दूसरा ये कि तुम्हें पहले ही छोड़ देना चाहिए था, तो इसका मतलब मैंने गलत सैक्रिफाइसेस किए, कॉम्प्रोमाइजेस किए। या तीसरा ये कि अब तक करते आए हो 20 साल, तो आगे अगले 20 साल भी करो। ये तीन जुमलों को आप किस तरह देखें, पहली बात तो ये है, दुनिया में ना मशवरा ना हर किसी से नहीं लेना चाहिए। अल्लाह ने अगर कुरान में कहना वशाविरहुम फिल अमर, तो इसका मतलब ये नहीं है वशाविरहुम में के हुम से मुराद पूरी कायनात से पूछे। आप खास लोगों से पूछते हैं, फिर उस खास से भी पूछें भाई कि उस खास से भी पूछें कि उसकी जिंदगी है क्या जो मुझसे जिससे मैं रिलेट कर रहा हूँ। तो भाईजान, अपनी लाइफ में ना ये कंपैरिजन, आधे से ज्यादा रिश्ते खराब होते हैं कंपैरिजन की वजह से। मैं जब आपकी जिंदगी में अपने आप को देखना शुरू करूंगा, मैं कॉम्प्लेक्स दूंगा, इनसिक्योर हूंगा और आई विल कम टू अ कंक्लूजन एंड डिसीजन। फजूल बात। आपने किसी से मशवरा भी लेना है तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसकी एनालॉजी डायरेक्ट अपने पर फिट करूं। हाँ भाई, आपने एक बात की है, एनालाइज मैं अपने तरीके से करूंगा। मैं जरूरी नहीं है कि मिनो वन जो आपने बात की है उसको, मतलब हम कोई अंधे थोड़ी ब्लाइंड फॉलोअर हैं। हाँ, मैंने आपकी बात के एक एंगल से सोच शुरू की। मशवरा वो होता है जिसमें अगला बंदा अपने हाउ और वाइज और अपनी दुनिया के अपने मसाइल के अंदर देख ले कि भाई मैं इसको भी देख लूं कि कोई चीज है या नहीं। एंड के अंदर वो चॉइस उसकी है कि उसने प्लग करना है, अनप्लग करना है या उसने बर्दाश्त करना है। तो पहली बात, अगर कोई ये कहता है जी 20 साल ऐसा हुआ है तो 20 साल बाद भी ऐसा ही होगा, हो सकता है और कहीं पर ये नहीं। ये सारे उसूल टूट भी सकते हैं, ये सारे उसूल अप्लाई भी हो सकते हैं कि आप प्लग किया आपने और किसी ने कहा तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी देर इनके साथ काम करने की, और किसी ने अनप्लग किया और कोई कहता है 2 साल और निकाल लेता शायद देख लेता। तो भाई सबसे बड़ी बात है, एंड में जो मेरा जो जुमला जो कंसोल करता है ना ज्यादातर लोगों को, जो आज आप हैं, आप अपने खुद का अपने आप से एक फैसला है, पीरियड। जो आज आप नहीं हैं वो भी आप अपने खुद से एक फैसला है। इसको ब्लेम नहीं करें। आप उस रिश्ते के अंदर डाल सकते थे, नहीं डाल सकते थे। रिसीविंग एंड कैसा था, जालिम था, अनग्रेटफुल था, हालात बाय द एंड ऑफ द डे। मेरा सवाल है जिसपे मैं इन तीनों क्वेश्चनों को रैप करके रिबटल क्वेश्चन करता हूं। जिंदगी के अंदर जिस वजह से इंसान कॉम्प्रोमाइज करता है किसी ऐसी सिचुएशन में जो उसके जिस्म और रूह, उसके नजरियात और जज्बात के साथ टैली नहीं हो रहा होता, वो है उसका विजन। जितना इंसान का बड़ा विजन होगा, जितनी उसकी बड़ी सोच होगी, जितनी उसकी बड़ी खुद से जंग होगी, उतना ज्यादा वो नासूर पाल सकता है लाइफ में। जितना वो कुएं का मेंढक होगा, जितना वो छोटी सोच का आदमी होगा और जितना उसका स्कोप ऑफ ऑपरेशन कम होगा, उसके लिए कॉम्प्रोमाइजिंग मुश्किल पहलू है, तबीयत और उससे हट के। भाई हम तो उससे ये पूछेंगे ना कि भाई तेरा विजन क्या है लाइफ का। उस विजन के अंदर अगर उसमें इतनी ड्राइव और थ्राइव है तो वो लोगों को बर्दाश्त कर लेगा। क्या तुझे ऐसी बीवी चाहिए जो तेरी राजदार हो? क्या तुझे ऐसी बीवी चाहिए जो जिनसे तू वो बातें कर सके जो मैं किसी और से नहीं कर सकता? क्या तुझे ऐसी बीवी चाहिए या नहीं चाहिए
कि मैं अनकहे समझ जाए वो बहुत सी चीज़ों को, और क्या मुझे ऐसी बीवी चाहिए नहीं चाहिए जिसे मैं रिकन्फर्म कर सकूं। इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आप। अब अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे कर्म इतने नेक हों कि मुझे पका पकाया फल मिल जाए, ये नहीं हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट अगर फॉर एग्जांपल एक ये है कि नसीब से मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन द स्किन मैचेस द स्किन जो कहते हैं ना, द रीजन यू गॉट दिस स्किन इज बिकॉज योर स्किन इज द सेम। अल मुमिनूना लिल मुमिनात वल खबीसूना लिल खबीसात। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को भी वही मिला है जो आप हो, वही आपको मिला है। अगर वो नहीं मिला तो फिर तो इख्तलाफ है, और अगर वो इख्तलाफ है तो उसके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो वो देगा, ये तो आपको गुजर के आना पड़ेगा। एंड में अगर आप ही कॉम्प्रोमाइज करते रहे और अगले ने नहीं किया, फिर भी रिजिलियंस आपकी क्रिएट हुई है, फिर भी बर्दाश्त आपकी क्रिएट हुई है, फिर भी आपकी इलास्टिसिटी बढ़ी है, और अगर आप मेंटल डिप्रेशन डिसऑर्डर्स में चले गए हो तो उसके लिए फिर एक अलग बात शुरू हो। यानी एब्सोल्यूट लॉस नहीं है, यानी आपने कुछ ना कुछ सीखा उससे। हर रिलेशनशिप की गंद के अंदर भी ना सीखने को जरूर मिलेगा। एक आदमी दुनिया में कुछ नहीं कर रहा ना, ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस मैन। क्योंकि जब वो आगे बोलेगा ना किसी को, ये नाच भी मेरे आगे चल रहा था, ये नाच भी मेरे आगे चल रहा था, ये काम भी मेरे आगे चल रहा था, कि मैं नहीं था, मैं अपनी स्टेबिलिटी को एक बहुत बड़ा कैश कॉ बना सकता है फ्यूचर। मेरी स्टेबिलिटी इस सब के सामने इतनी रही है। So if you don't do anything, even yet you are successful. And if you do too much, even yet you are too much successful. मैंने आपसे कहा है ना, जो आपका वाई है वो मेरा वाई नहीं हो सकता। एंड के अंदर ये दुनिया जिधर भी इंसान को लेके आएगी, हारे या जीते, खुश हो या डिप्रेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सपीरियंसेस। एंड में एक्सपीरियंस बिकता है। तजर्बे की आग से गुजरा हुआ आदमी जब बात करता है ना, उसका वजन ही कुछ और। Perfect. I take this as an answer to my 3 questions जो इंसान सुनना नहीं चाहता एक काउंसलर से। उन तीनों का जवाब यही है कि अगर गलत फैसला ले लिया उसके बाद भी तुमने सीखा, अगर तुम इतने अरसे रहे उसके बाद भी तुमने सीखा, शायद तुमने ये भी सीख लिया तुम्हें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए और तुमने नहीं किया, तुम कर सकते थे, और बाय द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अ एब्सोल्यूट लॉस। इसके अंदर तुम बहुत कुछ सीख सकते थे और तुमने बहुत कुछ सीखा भी। देखें अदील भाई, अनप्लग करना इज पीनट्स। इट्स नॉट पीनट्स, इट विल टेक अ टोल। लेकिन किसी भी ताल्लुक से अपने आप को पीछे हटाना ना मुश्किल काम नहीं है। थोड़ी तकलीफ होगी, 3-4 महीने का इनकन्वीनियंस आएगा, साइकोलॉजी फिर रिवैम्प कर लेगी। चलाना मुश्किल है सर, चलाना मुश्किल, तोड़ना मुश्किल नहीं है। तोड़ना बहुत आसान है, मिनट लगेगा आपको। 3 लफ्ज आपने शादी में भी, किसी भी रिश्ते में आपने कहना है, सर जज़ाकल्लाह वी आर डन, आपने जो बिगाड़ना है ना आप बिगाड़ लीजिएगा, काम खत्म करें, आपसे हमारा डील।